तो आज का टॉपिक है स्थिर विद्युत, है ना। कौन सा टॉपिक है? स्थिर विद्युत। क्या समझते हो स्थिर विद्युत माने क्या होता होगा? तो बताओ, ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विद्युत कौन कौन से तरीके से पैदा किया जाता है? बताओगे क्या क्या चीज से विद्युत उत्पन्न करते हैं? आपने देखा होगा, सुना होगा, है आपके गांव के आसपास आ, क्या बोलते हैं, कंपनी भी होगा, है ना, बिजली पैदा करने वाली। ये क्या है? नीचे में क्या लिखा है देखो, जियो थर्मल, है ना। ये यहाँ पे जी सर। जी। इसका मतलब है भूतापीय ऊर्जा, है ना। ठीक है। हम्म। पृथ्वी का जो तापमान होता है ना, ठीक है, और उसके अंदर में जो जल है, ठीक, जी। उससे उससे भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ओके, ये देखो, ये क्या है, वेव लिखा है ना यहाँ, वेव। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग, है ना। ठीक है जी। जी सर। तो जो तरंग है या कंपन है ना, कणों कणों का, चाहे हवा में हो, चाहे फिर पानी में हो, या फिर ठोस में भी। ठीक है, तो ये तरंग हाँ। तरंग से भी बिजली उत्पन्न की जाती है। वो आप लोग नहीं देखे हो, बरसात के समय बिजली बिजली चमकता है, देखे हो गिर। ये देखो, क्या लिखा है, कोल। कोल माने कोयला। कोयला से भी बिजली उत्पन्न होती है ना। बिजली को ही जी। विद्युत बोलते हैं ना, हमने पिछले उसमें पढ़ा था। ठीक है। तो कोयले से भी विद्युत उत्पन्न होता है, तरंग से भी विद्युत उत्पन्न होती है, भूतापीय ऊर्जा से भी विद्युत उत्पन्न की जाती है, और भी देखते हैं बहुत सारे चीज है ना, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। ये क्या है, बायोगैस, ठीक है, या बायोमास। जी सर। इस इससे भी इससे भी विद्युत उत्पन्न की जाती है। सोलर सिस्टम ना, ठीक है, सौर ऊर्जा, जी। जानते हो ना। हाँ। हाँ, वो गांव में खेतों में देखे होंगे, ट्यूबवेल के पास में ऐसे बड़े बड़े जैसे सीट लगा होता है ना। वो सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, फिर ऐसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है इसके द्वारा। न्यूक्लियर, है ना। न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय। न्यूक्लियर बम सुने हो ना, परमाणु बम। हाँ। हम्म। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे जो तत्व होते हैं ना, कुछ कुछ तत्व, उसका उपयोग करके ऐसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। ये क्या है, वाइंड लिखा है यहाँ, वाइंड। पर यहाँ पे कुछ ऐसे पवन चक्की टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। हाँ जी सर। हाँ, तो जो पवन चक्की होता है ना, उससे भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक, जी सर। पैदा करते हैं विद्युत। ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना। ठीक है जी। इससे भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ये पेन देख रहे हो, पेन हाँ। है। इस पेन को आप लोग अपने अपने सूखे बाल में ऐसे रगड़ना, ठीक है। और उसके बाद छोटे छोटे कागज काटे रहोगे ना, ऐसे टुकड़े किए रहोगे, तो ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े काटे रहेंगे कैंची से, है ना। और इस पेन को आप बाल में रगड़ोगे, ठीक है, ऐसे। ये जी ये सर। देखो, ये मेरे पास पेन है, और मैं ऐसे करके ऐसे ऐसे रगड़ूंगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे छोटे छोटे कागज के पास ले जाऊंगा ना, तो वो जो कागज के टुकड़े हैं वो उसमें चिपकने लगेंगे। ऐसा क्यों क्यों होता होगा? स्थिर विद्युत के कारण यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसमें करंट उत्पन्न होता है इस पेन में, ठीक है जी,
है, थोड़ी देर के लिए जी सर। विद्युत उत्पन्न होता है, क्षण भर के लिए। ज्यादा देर के लिए रहता है क्या, ये चिपके रहता है इसको। इस प्रकार के बिजली को हम तारों में बहा सकते हैं क्या, है? नहीं सर। नहीं, नहीं। है ना। तो ये नहीं क्षण भर सर। के लिए होता है, क्षणिक होता है, इस कारण से इस प्रकार के विद्युत को स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है, ये एक जगह स्थिर होता है, इसको हम तारों में नहीं बहा सकते। ठीक है, इस कारण से इस प्रकार के विद्युत को स्थिर विद्युत कहा जाता है। ओके, जी सर। ऐसा भी करके देखना आप लोग हैं। एक गुब्बारा, गुब्बारा लेना, उसको फुलाना, और उस गुब्बारे को बाल से ही रगड़ना, या फिर किसी और सिल्क वाला जो रेशमी कपड़ा होता है ना, उससे रगड़िएगा। ठीक है, और उसके बाद बाल के पास ऐसे लाएंगे तो ये बाल इसकी ओर, इसकी ओर, इसकी ओर खिंचाने लगेगा, है ना। जी ठीक है, सर। होता है कि नहीं, देखा है आप लोगों ने जी करके। सर। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, ये दिन भर नहीं खींच सकता है, खींच सकता है क्या, ये जो गुब्बारा है वो नहीं खींच सकता। ये थोड़ी देर बाद ना, इसमें जो खींचने का पावर है, जो विद्युत है, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी क्षण सर। भर के लिए ही होता है। इसी कारण से इस प्रकार के विद्युत को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक, जी सर। समझ में आया कि नहीं? जी सर। ओके, लिख डालोगे ना, 2 नंबर के लिए आएगा तो। जी सर। हाँ, चमकते हुए बिजली से बहुत डर लगता है, पर इस बिजली की वजह से ही हमको इलेक्ट्रिसिटी मिला, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट है। सो वो आसमान में चमकते हुए बिजली आखिर होता क्या है? अगर हम एक बलून ले और उसको अपने बालों पे रगड़े, और फिर उस बलून को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के सामने ले जाए, तो वो बलून उस कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा या आकर्षित करेगा। ये इसलिए कि जब बलून को हम अपने बालों के साथ रगड़ते हैं, तो वो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। अब ये विद्युत आवेश क्या होता है? एक एटम या परमाणु के केंद्र में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहता है, और उसके चारों ओर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होता है, इसलिए वो एक दूसरे के आवेश को संतुलित कर देता है। पर कभी कभी जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तो उनमें से एक वस्तु के कुछ परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, और दूसरे वस्तु के कुछ परमाणु वो इलेक्ट्रॉन्स अर्जित कर लेते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो उसमें प्रोटॉन का संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन अर्जित कर लेता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब आवेश गति करते हैं, तब विद्युत धारा बनती है। पर कभी कभी दोनों वस्तुएं रगड़ने पर जो आवेश पैदा होता है या चार्ज पैदा होता है, वो स्थैतिक हो जाता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाते। क्योंकि क्योंकि वो वस्तु एक कंडक्टर नहीं होता। और हम जानते हैं कि सभी चीजों में से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं हो सकता, मतलब सभी चीजों में से चार्ज या आवेश ज्यादा चार्ज जमा हो जाता है, तब तब हवा उस आवेश को प्रवाहित होने से नहीं रोक पाता। तो वो बहुत सारा आवेश हवा से होते हुए पॉजिटिवली चार्ज जमीन पे चला जाता है। नोट कीजिए, पॉजिटिवली चार्ज जमीन, मतलब हर जगह पे लाइटनिंग नहीं हो सकता। और कभी कभी बादलों के ऊपर की सतह में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, और बादलों के नीचे की सतह में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी वजह से हम बादलों में भी बिजली चमकते हुए देख सकते हैं। इवेंट को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो ये था
सिर्फ फंडामेंटल। दूसरे एपिसोड में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इतना। तो परमाणु वाला पार्ट पढ़े थे क्या? हम लोग नहीं पढ़े हैं ना। ये देखो ऐसा रहता है परमाणु का संरचना। ठीक है। ये ये जो है ये वाला, ये गोला वाला जो भाग होता है वो होता है नाभिक, है ना। और ये यहाँ पे ऐसे पतले पतले ऐसे गोल गोल देख रहे हो ना, ये है कक्षा, है ना, कक्षक। ठीक। और ये भी कक्षक है। ठीक है, ये पहला कक्षक, ये वाला दूसरा कक्षक। इसमें जो ऐसे नीले नीले जो बिंदु देख रहे हैं आप लोग, ये है इलेक्ट्रॉन के कण। ठीक है। और ये बीच में नाभिक होता है, ये भी गोल होता है। तो इसके अंदर दो कण मौजूद होते हैं, है ना। प्रोटॉन, ये रेड वाले जो धन निशान देख रहे हैं ना, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। ठीक है। ये रेड वाला जो है प्रोटॉन है। और येलो येलो कलर का जो बॉल दिख रहा है, कण दिख रहे हैं, वो क्या है? न्यूट्रॉन के कण है। ठीक है। और ये जो नीले कलर के जो कण दिख रहे हैं ना, वो है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। ठीक है। इस कारण से ये ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, ऐसे घूमते रहता है अपने कक्षक में। ओके। और प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है स्थिर अवस्था में, है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर होता है। ठीक। तो ये है परमाणु की संरचना। अगर मान लीजिए ये किसी किसी एक तत्व का, मान लीजिए एक संरचना है। ठीक है। तो अगर इसके संपर्क में अगर कोई दूसरा तत्व आएगा, तो उसके साथ फिर ये क्रिया क्रिया करेगा। ठीक है, इसमें का इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा या फिर उसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है। ये बाहरी वाले इस वाले कक्षक में 8 होना चाहिए, है ना। ठीक है, बाद में जानोगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। तो प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है जी? प्लस आवेश, धन आवेश। वेरी गुड। न्यूट्रॉन में, ऋण आवेश, न्यूट्रॉन में कोई आवेश ऋण नहीं आवेश, होता। देखो दिया है कुछ। ऋण आवेश। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल है वो, उदासीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश। परमाणु उदासीन होता है, धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित भी होता है। अब उसमें देखिए, दोनों जो इलेक्ट्रॉन के कण है और मान लीजिए प्रोटॉन के कण है ना। प्रोटॉन के कण धन आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कण ऋण आवेशित होते हैं। तो जब ये दोनों समान होते हैं ना, तो ये जो परमाणु है वो उदासीन होता है। ठीक है, स्थिर अवस्था में होता है, उदासीन होता है। उसी को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। एक कार्बन कार्बन तत्व का है। कार्बन तत्व में प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उसको यहाँ पे बताया गया है। मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? दो भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं में होने वाले घर्षण या रासायनिक क्रिया या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक पदार्थ से बनी वस्तुओं में होने वाले घर्षण या रासायनिक क्रिया या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, है ना, एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आवेश पैदा होता है। मानो वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन उधार यानी ऋण ले रहा हो, इसलिए उस पर ऋण आवेश पैदा होता है। अभी अभी भी देखे हैं ना हम लोग बादलों में, वो जो वीडियो में है ना। ठीक है, एक तरह ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा था, एक तरफ धन आवेश उत्पन्न हो रहा था ना। ठीक है, वही यहाँ पे लिखाया हुआ है। ठीक, इस तरह ऋण आवेशित परमाणु ही विद्युत स्रोत है। ऋण आवेशित परमाणु मतलब जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बहेगा, ठीक है, तो वही विद्युत स्रोत होगा। दो पदार्थों के घर्षण से उन पर पैदा होने वाले आवेश को स्थिर विद्युत कहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए रहता है, क्षणिक भर के लिए, है ना।
स्थिर विद्युत वस्तु की सतह पर ही बनती है और यह बहुत ही क्षीण यानी कमजोर होती है, इसलिए केवल कागज के छोटे छोटे टुकड़े ही उठा पाती है, पूरी किताब नहीं, है ना। ये बहुत कमजोर होती है। जैसे पत्थर कंकर जैसी भारी चीजों कंघी पर नहीं चिपक सकती, उस पर केवल कागज, रुई, पंख जैसी हल्की चीजें ही चिपकती है। क्यों? क्योंकि स्थिर विद्युत बहुत ही कमजोर होती है, क्षणिक होती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस होती है। ठीक है जी।